हाय फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडोलॉजी क्लब में। दोस्तों, प्राइस एक्शन स्टडी में यह हमारा 4th वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जब भी यह पैटर्न चार्ट पर बनता है तो यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अगर यह पैटर्न चार्ट पर एक डाउनफॉल के बाद बनता है तो हम इसे ट्रेड करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं। दोस्तों, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। इसमें फर्स्ट कैंडल रेड और सेकंड कैंडल ग्रीन होती है, लेकिन रेड कैंडल की बॉडी हमेशा ग्रीन कैंडल की तुलना में छोटी होती है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल में रेड कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के अंदर ही होती है और इनको देखने पर यह लगता है कि रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है। दोस्तों, इंगल्फ का मतलब निगल जाना होता है और इसी के आधार पर इस पैटर्न का नाम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिया गया। दोस्तों, आप स्क्रीन पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स के कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं और ये सभी इसी कैंडल के एग्जाम्पल हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम पैटर्न बनने की हर पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं कि यह चार्ट पर किस किस प्रकार से बन सकता है, क्योंकि बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि चार्ट पर हमें कोई भी पैटर्न परफेक्ट देखने को मिले। चार्ट पर 100% परफेक्ट शेप कभी नहीं बनता, यह थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले तो हमें यह याद रखना होगा कि इसमें फर्स्ट कैंडल हमेशा रेड ही बनेगी और नेक्स्ट कैंडल हमेशा ग्रीन ही बनेगी, जो कि प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेगी, जिससे रेड कैंडल की बॉडी का कोई भी हिस्सा ग्रीन कैंडल की बॉडी के बाहर नहीं होगा। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में रेड कैंडल की बिक कभी कभी ग्रीन कैंडल की बिक से बाहर जा सकती है, लेकिन रेड कैंडल की बॉडी हमेशा ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए, तभी हम इसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करेंगे। दूसरी बात, हमें यह बेसिक बात याद रखनी है कि इस पैटर्न में ग्रीन कैंडल जितनी बड़ी और कम बिक के साथ यानी कि फुल बॉडी कैंडल बनेगी, इस पैटर्न के काम करने के उतने ही ज्यादा चांस होते हैं। और जब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल किसी सपोर्ट के पास बने तो यह हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि यहां पर ट्रेड लिया जा सकता है। दोस्तों, आप में से अधिकतर ट्रेडर्स को ट्रेड लेते समय यह समझ नहीं आता है कि किस पॉइंट पर हमें बाय करना चाहिए और किस पॉइंट पर हमें सेल करना चाहिए। इसके लिए आपको मार्केट की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप कैंडलस्टिक पैटर्न के सारे वीडियोस अच्छे से वॉच करते हो और इनको चार्ट पर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी एंट्री और एग्जिट की समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी। चलिए, अब हम चार्ट पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है यह देख लेते हैं। दोस्तों, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन एक शॉर्ट टर्म सेलिंग ट्रेंड के बाद देखने को मिलता है, जब मार्केट में लगातार सेलिंग देखने को मिल रही होती है और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है। इस कैंडल पर भी सेलर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इसी समय पर बायर्स ट्रेड में एंट्री लेने लगते हैं और यह कैंडल नीचे ना जाकर रिवर्स कर जाती है, क्योंकि बायर्स यहाँ पर तेजी से बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं और जितनी भी सेलिंग क्वांटिटी होती है उस सबको बायर्स बाय कर लेते हैं, जिससे यह कैंडल रिवर्स होकर एक बिग ग्रीन कैंडल बन जाती है और प्रीवियस रेड कैंडल को भी इंगल्फ करके मीन कवर करके क्लोज कर देती है और यहीं से बेयरिश ट्रेंड खत्म होकर बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होती है। चलिए, अब हम चार्ट पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम स्क्रीन पर 27 जून का निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। यहां पर आप जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। जब मार्केट 2:35 पर ट्रेंड लाइन के पास आया तो यहीं से बायर्स ने ट्रेंड लाइन सपोर्ट को देखते हुए बाइंग स्टार्ट कर दी और मार्केट यहीं से एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाकर रिवर्स कर गया। यह बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर एक अच्छा एग्जांपल है। दोस्तों, दूसरा एग्जांपल में आप जो चार्ट देख रहे हैं यह 12 अगस्त का बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस दिन ट्रेड की शुरुआत एक बिग रेड कैंडल बनाकर बियरिश ट्रेंड के साथ हुई, लेकिन नेक्स्ट 15 मिनट की ट्रेडिंग में बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश तो की, लेकिन सेलिंग प्रेशर बनता देखकर बायर्स पीछे हट गए और जब मार्केट 10 बजे अपने पिछले सपोर्ट के पास दोबारा आया तो जो बायर्स मॉर्निंग में ट्रेड लेने में चूक गए थे उन्होंने फिर से फुल फ्लैश में बाइंग स्टार्ट कर दी और चार्ट पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स का फॉर्मेशन देखने को मिला। फिर मार्केट ने जैसे ही रेड कैंडल के पिछली वाली कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो हमें चार्ट पर एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला और मार्केट इसी पॉइंट से रिवर्स हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आप चार्ट पर जो सपोर्ट एरिया देख रहे हैं वह सपोर्ट 8 अगस्त का था और इसके बाद बीच में सिर्फ एक ही वर्किंग डे था, जिससे इंपोर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा। दोस्तों, अब बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यह चार्ट पर हमें बहुत जगह देखने को मिल सकता है, मगर ट्रेडिंग में हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अकेले ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकता।
ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए कुछ और भी पैरामीटर्स की जरूरत होती है, जैसे अगर यह कैंडल किसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास बने या फिर किसी इंडिकेटर सपोर्ट के पास बने जैसे 20 EMA या किसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास बने, तो यहां से मार्केट में रिवर्स होने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि यहां पर बायर्स की क्वांटिटी मैक्सिमम रहती है। अब हम यह समझते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न पर ट्रेड कैसे लेना है और टारगेट और स्टॉप लॉस कहां पर लगाया जा सकता है। अभी तक हम यह समझ चुके हैं कि यह पैटर्न बनता कैसे है। तो जब यह पैटर्न किसी सपोर्ट के पास आकर बने और इसमें करंट कैंडल ग्रीन हो और जब करंट वाली ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के भी पिछले वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तब हम बाय साइड ट्रेड ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के नीचे या फिर पिछले किसी सपोर्ट के नीचे लगा सकते हैं। इस वीडियो में हमने इस कैंडल को अच्छे से स्टडी करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पर कम से कम 10 बार स्टडी करने के लिए ट्राई करें और उसके बाद क्या रिजल्ट रहा ये भी हमें कमेंट करके बताएं। आपकी अगर और कुछ क्वेरी बचती है तो हम दोबारा इस पैटर्न पर डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और शेयर मार्केट लर्निंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।